तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 50 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपने हमारी किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग था ना वो एक हॉल में पहुंचा था। गाइस अगर आपने सोलो लेवलिंग एनिमी देखा होगा तो एपिसोड फर्स्ट में वहां पर जैसे नहीं हॉल था वो एकदम वैसे ही सेम टू सेम हॉल था। वहां पर चारों तरफ पत्थर की मूर्तियां लगी हुई थी और एक मूर्ति एकदम किंग की तरह एक पत्थर का टैबलेट ले हुई अपने सिंहासन पर बैठी हुई थी। और वहीं आसमान में एंशिएंट वर्ल्ड पील का खजाना वाला चाबी एकदम चमक रहा था। डेविल क्लिफ सेट का जो एक हाई लेवल का सेक्ट है उसका एक निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर ने उस चाबी को पाने की आशा में उस चाबी को छुआ था, लेकिन जैसे उस चाबी को उसने छुआ था ना वो चाबी गायब हो गई थी और वहां पर लगा हुआ ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। सारी मूर्तियां आंखें खोल देती हैं। वहां पर लिंगडोंग जोर से चिल्लाता है ये तो एक ट्रैप है। वहां पर जो डेविल क्लिफ का सीनियर म्यूजियम था वो अपने सभी साथियों से कहता है चलो इन सभी मूर्तियों से फाइट करो। यहाँ पर एक एक मूर्ति का लेवल ना निर्वाणा स्टेज का था। वहां पर लिंगडोंग ने अपने सभी साथियों को कमरे से बाहर भेज दिया था जो काफी ज्यादा वीक थे। अब लिंगडोंग बचा था और डेविल क्लिफ सेट के निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर और हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है तैमूर और हुआ यू की तरफ। ये दोनों भी मूर्तियों से फाइट करने लगते हैं क्योंकि इनकी भी कल्टीवेशन निर्वाणा स्टेज की थी। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लिंगडोंग की तरफ। लिंगडोंग पर दो निर्वाणा स्टेज की मूर्तियां अटैक कर देती है। लिंगडोंग के पीछे लिंगजी और लियुआन थे। वो लोग लिंगडोंग के पीछे इसलिए आए थे क्योंकि उन्होंने सोचा था कि लिंगडोंग के पास एक हाई लेवल का ब्लड सोल पपेट अगर लिंगडोंग उसका उपयोग करेगा तो पक्का ही वह इन मूर्तियों को बहुत ही आसानी से हरा सकता है। बट वहां पर लिंगडोंग अपने ब्लड सोल पपेट की पावर का यूज नहीं करने वाला था। लिंगडोंग के यहाँ पर कुछ और इरादे थे, इसलिए वो लिंगजी और लियुआन से कहता है लिंगजी और लियुआन तुम्हारी कल्टीवेशन हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज से आगे है, इसलिए एक मूर्ति को तुम दोनों संभालो और एक मूर्ति को मैं संभालता हूँ। लिंगजी और लियुआन बोलते हैं हाँ लिंगडोंग। उसके बाद वो लोग एक मूर्ति से फाइट करने लगते हैं और लिंगडोंग जो था वो मूर्ति से फाइट नहीं कर रहा था क्योंकि लिंगडोंग भी जानता था मूर्ति की पावर एक निर्वाणा स्टेज जितनी पावर है और लिंगडोंग तो अभी मैनिफेस्टेशन लेवल के एडवांस स्टेज पर है। अगर लिंगडोंग उस मूर्ति से फाइट करेगा तो वो मूर्ति लिंगडोंग का चोखा बना देगा। पर वहां पर लिंगडोंग अपनी बहुत ही पावरफुल स्पीड का यूज करते हुए उस मूर्ति के सभी अटैक को डॉज कर रहा था और कमरे में चारों तरफ अपनी मेंटल पावर का यूज करते हुए कमरे को स्कैन कर रहा था कि आखिर एंशिएंट वर्ल्ड की चाबी है कहाँ। तो गाइस आप लोग यहाँ पर एक बात से कंफ्यूज हो जा रहे होंगे कि कभी काल मैं बोल दे रहा हूँ एंशिएंट वर्ल्ड पील और कभी काल एंशिएंट वर्ल्ड पील खजाना। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर एक बात कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ पर जो चाबी है ना अगर लिंगडोंग उस चाबी को पा जाएगा तो उसी चाबी का यूज करते हुए एंशिएंट वर्ल्ड पील का खजाना खोला जाएगा। मतलब वो एक खजाना है जहाँ पर सबसे ज्यादा जो रेयर आइटम है ना वहाँ पर एंशिएंट वर्ल्ड पील है और वहाँ पर और भी बहुत सारे खजाने हैं। खजाना तो मैं नहीं जानता क्या है बट वहाँ पर जो टॉप मोस्ट है वो एंशिएंट वर्ल्ड पील है। वहां पर लिंगडोंग उन मूर्तियों से बचते हुए वो पूरे कमरे को स्कैन कर रहा था पर वह उस चाबी को नहीं ढूंढ पा रहा था। और इधर हमें दिखाया जाता है कमरे के अंदर एक काफी ज्यादा खतरनाक धुआंधार फाइट हो रही थी। इधर से लात, इधर से घुसा, इधर से कोई जमीन के अंदर गाड़ा जा रहा है, इधर कोई मूर्ति टूट रही है। बट यहाँ पर मूर्तियां ज्यादा थी और एक एक मूर्ति की कल्टीवेशन निर्वाणा स्टेज की थी जिसके कारण वो लोग इंसानों पर भारी पड़े थे। वहां पर लिंगडोंग बस डॉज किए जा रहा था। तभी मिस्टर डाउ लिंगडोंग से बोलते हैं लिंगडोंग मैंने पता कर लिया कि खजाने की चाबी का है। वो देखो जो बीच में मूर्ति बैठी हुई है ना जो अपने हाथ में टैबलेट ली हुई है, वहां पर देखो टैबलेट पर है ना एक पंजा नियर आकृति छिपी हुई है। मेरे हिसाब से जाओ जल्दी से और उस पर हाथ रखो। जैसे तुम उस पर हाथ रखोगे ना वह किसी और दुनिया में तुम्हें मतलब किसी और डायमेंशन में तुम्हें टेलीपोर्ट कर देगा। पक्का वहीं पर वो एंशिएंट वर्ल्ड पील की चाबी रखी हुई है। वहां पर लिंगडोंग कहता है ठीक है मिस्टर डाउ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है बहुत ही स्पीड के साथ है सभी मूर्तियों की अटैक को डॉज कर रहा था। यहाँ पर लिंगडोंग ने अपनी निर्वाणा गोल्डन बॉडी को भी एक्टिवेट किया हुआ था। साथ ही साथ अपनी पूरी पावर लगाते हुए वह सीधे उस बीच वाली मूर्ति की तरफ बढ़ने लगता है। दो तीन मूर्तियां लिंगडोंग के पीछे मुड़ पड़ जाती हैं। वहां पर जो डेविल क्लिफ का सबसे ज्यादा ट्रू जीनियस होता है सीनियर म्यूजियम वो लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है
अरे ये लिंगडोंग पगला उगला तो नहीं गया है? आखिर वो बीच वाली मूर्ति की तरफ क्यों भाग रहा है? क्या उसे खजाने की चाबी मिल गई? बट वहां पर खजाने की चाबी तो नहीं दिख रही है। वहां पर सारे लोग देखते हैं कि सारी मूर्तियां लिंगडोंग के पीछे पड़ गई है, पर लिंगडोंग बहुत ही स्पीड के साथ सीधे बीच वाली मूर्ति के पास पहुंच जाता है और उसने जो टैबलेट रखी हुई थी ना, उस पर अपना हाथ रख देता और अचानक से वहां पर एक चमचमाती हुई चाबी प्रकट हो जाती है। सीनियर म्यूजियम लिंगडोंग की तरफ जोर से चिल्लाकर कहता है, साले लिंगडोंग, वो चाबी मेरे हवाले कर दे वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। एक बात ध्यान रखना, अगर तू चाबी पा गया ना तो भी तू खजाने की चाबी को लेकर यहाँ से निकल नहीं पाएगा। मैंने कहा ना कि चुपचाप मुझे वो चाबी वापस ला कर दे दे। यहाँ पर सीनियर म्यूजियम काफी ज्यादा गुस्से था और वह लिंगडोंग को बहुत ही बुरी बुरी गालियां भी दे रहा था। बट वहां पर लिंगडोंग सीनियर म्यूजियम की तरफ देखकर कहता है, चल हट बे। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत उस चाबी को पकड़ लेता है। जैसे ही लिंगडोंग उस चाबी को पकड़ता ना, वहां पर एक टेलीपोर्टर खुलने लगता है। सीनियर म्यूजियम काफी स्पीड के साथ सीधे लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है। बट वहां पर सीनियर म्यूजियम देखता है उसके बगल से ही एक काफी ब्यूटीफुल लड़की, इतनी स्पीड उसकी थी ना कि वो एक ही झटके में लिंगडोंग के पास पहुंच जाती है। पर लिंगडोंग पहले से ही टेलीपोर्टर के अंदर जा चुका था, जिसके कारण लिंगडोंग टेलीपोर्ट हो जाता है। पर जो लड़की सीनियर म्यूजियम के बगल से गुजरी थी ना, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वह लिंगडोंग के साथ ही उस टेलीपोर्टर में एंटर कर जाती है। मतलब लिंगडोंग और वह अजीब सी लड़की बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस थी गाइस। वो भी लिंगडोंग के साथ उस अजीब से वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो, बट लिंगडोंग ने उस लड़की को देखा नहीं है। आखिर गाइस ये लड़की है कौन जिसकी स्पीड सीनियर म्यूजियम डेविल क्लिफ सेक्ट से, जो बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल हाई लेवल का सेक्ट है, उसके ट्रू जीनियस से भी उसकी स्पीड काफी ज्यादा खतरनाक थी। और गाइस हमने पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था यह लड़की एंट्रेंस पर दिखाई दी थी, लेकिन आप इस लड़की की पावर की इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। यह लड़की इसी हॉल में मौजूद थी, बट यहाँ पर कोई भी उस लड़की के प्रेजेंस के बारे में नहीं बता पाया। वहां पर सीनियर म्यूजियम लिंगडोंग को गाली देता हुआ जोर से चिल्लाता है, साले लिंगडोंग तू बाहर निकल, तू अंदर तो चला गया टेलीपोर्टर रास्ते, लेकिन बाहर तू यहीं आएगा ना। एक बात ध्यान रखना, अगर तू मुझे दोबारा मिल गया मैं तुझे जान से मार दूंगा। वहां पर सीनियर म्यूजियम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि लिंगडोंग जो एक लो लेवल सेक्ट का बंदा था, उसने उसकी थोड़ी भी इज्जत नहीं की थी और साथ ही साथ सीनियर म्यूजियम की आज्ञा का उल्लंघन भी किया था। वहां पर सीनियर म्यूजियम को अब थोड़ा सा पछतावा होता है जब उसका निर्वाणा स्टेज का साथी उससे कहने आया था कि लिंगडोंग के पास एक हाई लेवल का सोल पपेट है और साथ ही साथ सोल टिम्बल ट्री का जो कोर है ना वो भी मौजूद है। पर वहां पर सीनियर म्यूजियम ने लिंगडोंग को हल्के में ले लिया था, बट यहाँ पर लिंगडोंग ने अब उसकी मार ली है। अब पछताए से होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। वहां पर जो सीनियर म्यूजियम होता है वो उसी हॉल में बैठा होता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, लिंगडोंग तू वापस जब इसी हॉल में आएगा ना तो तेरी एकदम मैं चुटनी कर दूंगा। और गाइस यहाँ पर जब लिंगडोंग ने उस पिल रास्ते टेलीपोर्ट किया था ना, तो आसपास की सारी मूर्तियां आप अपने वापस जगह पर जाकर रुक गई थी। अब थोड़ा सा भी वो लोग मूवमेंट नहीं कर रही थी। उसके बाद हमें उस अलग से डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगडोंग टेलीपोर्ट होता है। जो लिंगडोंग होता है उसके सामने एक कब्र पड़ी होती है, वह कब्र खुली होती है। उस कब्र में ना एक बॉडी पड़ी होती है और उस बॉडी के हाथ में एक चाबी होती है। लिंगडोंग कहता है ये तो उस खजाने की चाबी यानी एंशिएंट वर्ल्ड पिल के खजाने की चाबी। वहां पर मिस्टर डाओ भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो जोर जोर से लिंगडोंग के माइंड में चिल्लाने लगते हैं, वो एंशिएंट वर्ल्ड पिल की खजाने की चाबी। वहां पर मिस्टर डाओ लिंगडोंग से कहते हैं, लिंगडोंग जाओ जल्दी से उस खजाने की चाबी को ले लो। वहां पर लिंगडोंग तुरंत उस बुढ़े की बॉडी के पास जाता है। वह बुढ़े को देखता है, जो बुढ़ा था ना वहां पर उसकी शक्ल एकदम सेम टू सेम वहां पर जो सारी मूर्तियां थी ना, और जो एकदम टैबलेट वाली मूर्ति थी जो किंग की तरह एकदम बैठी हुई थी, इस बुढ़े की शक्ल एकदम वैसे वाले बंदे से मिल रही थी। वहां पर जो लिंगडोंग होता है उस बुढ़े के हाथ में जो चाबी रखी हुई थी उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर अचानक से लिंगडोंग के हाथ पर एक चाबुक आकर लगता है। लिंगडोंग तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेता है। लिंगडोंग पीछे मुड़ता है और कहता है कौन है। लिंगडोंग पीछे मुड़कर देखता है, वहां पर वही लड़की थी जो लिंगडोंग के साथ ही टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आ गई थी। वह लड़की काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी और उसके पास चार्मिंग स्किल थी। वह अपनी चार्मिंग स्किल का यूज करते हुए लिंगडोंग पर प्रभाव डालती है और कहती है, जूनियर ब्रदर तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और साथ ही साथ तुम्हारी बॉडी भी काफी ज्यादा डेंजर है।
डोले ओले भी निकले हुए हैं। वहां पर वो जो लड़की थी वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए लिंगडोंग पर अपनी चार्मिंग स्किल का यूज करते हुए लिंगडोंग को अपने वश में करना चाहती थी, पर वह नहीं जानती थी कि लिंगडोंग पर उसकी बातों का कुछ भी असर नहीं पड़ा है। वहां पर वो लड़की बोलती है, लिंगडोंग क्या यहाँ पर जो चाबी पड़ी वो मैं ले सकती हूँ? वहां पर लिंगडोंग उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी ये जो बहुत ही घटिया वाली चाल है ना वो मुझ पर नहीं चलेगी। वैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो चाबी है ना वो तुमसे कई गुना ज्यादा ब्यूटीफुल है। यह बात सुनकर उस लड़की भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से के साथ वो शौक भी थी कि लिंगडोंग पर उसकी चार्मिंग स्किल का आखिर यूज क्यों नहीं रहा है। गाइस यहाँ पर ये जो लड़की है ना वो निर्वाणा स्टेज की कल्टिवेटर है, मतलब एक ट्रू निर्वाणा स्टेज की कल्टिवेटर। और इस लड़की की जो पावर है ना जो डेविल क्लिफ का ट्रू जीनियस सीनियर म्यूजियम है उससे बहुत ही ज्यादा हाई है। वहां पर वो लड़की लिंगडोंग की तरफ मुस्कुराकर देखती है और कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरी चार्मिंग स्किल्स के साथ बच जाओगे। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास एक ब्लड सोल पपेट है, बट उस ब्लड सोल पपेट की पावर का यूज करते हुए भी ना तुम मुझे नहीं हरा सकते। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, अच्छा ठीक है तुम इस चाबी को ले सकती हो, लेकिन एक बात बताओ, इस चाबी को तुम यहाँ से ले लोगी लेकिन तुम बाहर कैसे निकलोगी? जैसे मतलब तुम उसी हॉल में टेलीपोर्ट होगी ना दोबारा, और वहां पर डेविल क्लिफ सेट के 4 निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर हैं और वहां पर डेविल क्लिफ सेट के अलावा और भी सेक्ट्स हैं और उनके भी ट्रू जीनियस मौजूद हैं। क्या तुम सभी का सामना करके वहां से निकल सकती हो? वह लड़की लिंगडोंग की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, वो डेविल क्लिफ सेक्ट वाले वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहां पर उस लड़की ने डेविल क्लिफ सेट के सीनियर म्यूजियम और बाकी सेट की ऐसा बोला था कि जैसे वो लोग उसके सामने कीड़े हो। वहां पर लिंगडोंग समझ जाता है कि वो इस लड़की का बैकग्राउंड काफी ज्यादा डेंजर है, बट वहां पर लिंगडोंग उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, देखो यार, बट तुम जो भी हो बट मैं तुम्हें एक खजाने की चाबी नहीं दे सकता। अगर हिम्मत है तो ना आकर खुद ही ले लो। वहां पर ये बात सुनकर लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जीवन में पहली बार किसी लड़के ने उससे ऐसी बातें की थी। उसने इस लड़के के साथ काफी अच्छा चार्मिंग स्किल का यूज किया था और सोचा था कि ये लड़का पिघल हो जाएगा, उसके प्यार और में पड़ जाएगा, बट वहां पर लिंगडोंग ने उसे किसी कुतिया की तरह खदेड़ दिया। तो गाइस, अगर हम मार्शल यूनिवर्स का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जहां पर मार्शल यूनिवर्स के लगभग 800 से ज्यादा एपिसोड्स बनेंगे, तो आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन केवल 499 में है, जिसमें आपको मार्शल यूनिवर्स का पूरा नॉवेल ही मिलेगा। तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जाना है और वहां पर केवल लिखना सब्सक्रिप्शन। फ्री टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्पेशली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप में जाकर केवल लिखिए ना सब्सक्रिप्शन और मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर वो जो मिस्टीरियस लड़की होती है वो तुरंत अपने निर्वाणा स्टेज की पावर को एक्टिवेट कर लेती है और कहती है, देखती हूँ तुम मेरे अटैक से अब कैसे बचते हो, देखती हूँ कि तुम्हारा वो ब्लड सोल पपेट कितना ज्यादा पावरफुल है। वो लड़की तुरंत अपने हाथ में एक चाबुक को समन कर लेती है। चाबुक पर पूरी आग लगी हुई थी, वो लिंगडोंग पर एक चाबुक चलाकर मारती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो समझ जाता है कि इस लड़की की पावर काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर उसका एक भी चाबुक उससे टकरा गया ना तो काफी ज्यादा घायल हो सकता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत वहां पर अपने ब्लड सोल पपेट को समन कर लेता है। ब्लड सोल पपेट तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए सीधे उस लड़की की चाबुक पर अटैक करता है और वहां पर एक काफी खतरनाक शॉकवेव निकल जाती है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत ब्लड सोल पपेट को कमांड देता है, ब्लड सोल पपेट जाओ इस लड़की का सामना करो। वहां पर ब्लड सोल पपेट तुरंत उस लड़की पर अटैक करने लगता है। उस लड़की और ब्लड सोल पपेट के बीच में एकदम काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की बैटल होने लगती है। ब्लड सोल पपेट और वह लड़की एकदम धुआंधार लड़ रहे थे। वह लड़की ब्लड सोल पपेट पर भारी पड़ रही थी, तभी ब्लड सोल पपेट उस लड़की पर भारी पड़ रहा था। वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं, इस लड़की को ब्लड सोल पपेट संभाल लेगा लिंगडोंग, तुम पहले ना जल्दी से वो चाबी हासिल करो। अगर तुम उस चाबी को हासिल कर लोगे ना तो उस चाबी की मदद से इस पूरे आयाम मतलब इस पूरे डायमेंशन को तुम कंट्रोल कर सकते हो। तब तुम चाबी की पावर का यूज करते हुए ना इस लड़की को उठाकर बाहर फेंक देना।
वहाँ पर मिस्टर डाओ की बात सुनकर लिंगडोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत उस कब्र की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पर वो चाबी रखी हुई थी। लिंगडोंग जैसे ही चाबी उठाने वाला था वो लड़की तुरंत अपनी चाबुक को फिर से लिंगडोंग पर चला देती है। लिंगडोंग फिर से साइड हट जाता है। उसके बाद जो लड़की होती है वो साथ ही साथ ब्लड सोल पपेट के साथ फाइट कर रही होती है और अपना चाबुक में एक अजीब सा मंत्र को समन कर देती है और सीधी चाबुक सीधे लिंगडोंग पर चला देती है। वो चाबुक अपने आप लिंगडोंग से फाइट कर रहा था और वो लड़की ब्लड सोल पपेट के साथ फाइट कर रही थी। लिंगडोंग इस लड़की की टेक्निक्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है अबे ये लड़की किस तरह की बला है यार, ये अपने चाबुक को अलग फाइट करवा रही है और ब्लड सोल पपेट से खुद फाइट कर रही है। वहां पर लिंगडोंग उस चाबुक से फाइट करने लगता है बट चाबुक की पावर भी एक निर्वाणा स्टेज की थी, इसलिए लिंगडोंग बार बार पीछे हट जा रहा था। वहां पर लिंगडोंग आखिर करेगा क्या गाइस? क्या लिंगडोंग उस चाबी को पा पाएगा यानी खजाने वाली चाबी को? ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और पेड चैनल पर तो पहले से ही अपलोड है, तो जाकर देखिए। थैंक यू, बाय।